हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको वर्किंग आवर निकालना सिखाऊंगा। इसके साथ और भी कई चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। तो देखिए, मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है दोस्तों। यहाँ पे नेम, इन टाइम, आउट टाइम, वर्किंग आवर्स, लंच टाइम 30 डेज, वर्किंग आवर पर डे, एक्चुअल वर्किंग टाइम और ओवर टाइम और बेसिक सैलरी, पर डे सैलरी, पर आवर सैलरी, ओवर टाइम सैलरी। ये चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे इन टाइम में। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको अभी कोई भी फॉर्मेट अभी फ़िलहाल के लिए सेलेक्ट नहीं करना है, केवल आपको ये जनरल ही रहने देना है। अब दोस्तों देखिए, हम आते हैं, सुबह आते हैं, मान के चलते हैं जैसे हम सुबह 8 बजे आते हैं, ठीक है। 8 डबल कॉलन लगा के 00 स्पेस लगाना है दोस्तों। स्पेस लगाने के बाद आपको AM लिखना है। स्पेस लगाना ना भूलें दोस्तों, यहाँ पे बीच में जब आप AM लिखें तो इस तरह से स्पेस लगाना ज़रूरी है। अब आउट टाइम यहाँ पे आएंगे। आउट टाइम जैसे कि जाने का समय हमारा, मतलब जाने का समय हम मान लेते हैं 8 बजे, सॉरी 6 बजे। तो स्पेस लगाएंगे, वापस PM लिखेंगे इस तरह से और एंटर। इसी तरह से हम बाकी की डेट फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इन टाइम और आउट टाइम यहाँ पे लिख लिया है। तो दोस्तों, ये जो इन टाइम और आउट टाइम लिखा है मैंने एक दिन का है। तो सुबह हम आते हैं, हमारे वर्कशॉप पे हम आते हैं 8 बजे और वर्कशॉप से जाने का जो टाइम है वो 6 बजे का है, ठीक है, आउट टाइम। इन टाइम जो होता है हमेशा AM में होता है और आउट टाइम जो होता है PM में होता है, ठीक है ना। तो कई कई कंडीशन में अलग भी होता है, तो वो सिचुएशन में अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे वर्किंग आवर्स निकालते हैं हम, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें देखो 30 दिनों का इकट्ठा निकालना है, एक एक करके हम अलग नहीं निकालेंगे। तो इसी के अंदर फॉर्मूला चला देंगे हम। इक्वल ब्रैकेट ओपन कीजिए इस तरह से और यहाँ से देखिए आउट टाइम क्या है वो सिलेक्ट कीजिए और अब इसमें से माइनस करेंगे इन टाइम को। ब्रैकेट बंद कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, जब हम आउट टाइम में से माइनस करते हैं इन टाइम तो एक दिन का जो वर्किंग आवर है वो निकल के आता है, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना है 30 दिनों का, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 दिनों से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 30 लिख किया। अब दोस्तों एंटर करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा फॉर्मेट इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस से और फॉर्मेट सेल पे जाना है इस तरह से। यहाँ पे टाइम पे क्लिक करना है। ये वाला जो फॉर्मेट है आपको 1330 वाला, ये वाला सेलेक्ट करना है। लोकेशन में आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए और यहाँ से कस्टम में जाके आप क्या कीजिए, यहाँ से ये वाला जो फॉर्मेट है, देखिए मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। इस तरह से आपको ब्रैकेट चलाना है H, फिर ब्रैकेट से बंद करना है, कॉलन लगाना है और यहाँ से MM, इस तरह का फॉर्मेट आपको ले लेना है और ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यही चीज़ आपको ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, ये इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे लंच टाइम हम मान के चलते हैं कि 20 मिनट का हमारा जो है लंच टाइम होता है। कितना? 20 मिनट का।
एंटर करता हूँ। यहाँ फॉर्मेट थोड़ा सही नहीं आ रहा तो मैं इसको फॉर्मेट को अब चेंज करता हूँ। राइट क्लिक करूँगा माउस से और यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा और यहाँ पे टाइम पे जाने के बाद ये वाला फॉर्मेट में ले लूँगा और कस्टम में जाके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए मैं ये वाला जो फॉर्मेट है HH:MM ये वाला ले लूँगा। ओके, अब ठीक दिखा रहा है, कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ये वाला मैं ड्रैग कर लूँगा नीचे की तरफ Ctrl D से, इस तरह से। तो अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, लंच टाइम निकालना है। देखिए हमने एक दिन का लंच टाइम यहाँ पर निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है। एक दिन का लंच टाइम हमें पता है कि भाई एक दिन में जो लंच टाइम होता है वो 20 मिनट का होता है या 30 मिनट का होता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो हो सकता है किसी के यहाँ 15 मिनट का होता है, तो वो हम मैनुअली इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें अब लंच टाइम 30 दिनों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ से यही वाला सेलेक्ट कर लेंगे जो एक दिन में हमने लंच किया कितने मिनट में, 20 मिनट में, ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिनों से, ठीक है। तो एंटर करेंगे, ये आ गया है लंच टाइम। आप फॉर्मेट देख सकते हैं इसका, फॉर्मेट सेल में जाइए, क्या फॉर्मेट है, सही है या गलत है या चेक कर सकते हैं। यहाँ से 1330 वाला ले लीजिए टाइम में जाके, और यहाँ से आवर मिनट वाला लेना है आपको, तो ये वाला ले लीजिए, आवर मिनट, ठीक है ना, ये वाला। और अब इसी को मैं यहाँ से Ctrl D से आगे पेस्ट कर दूँगा। अब दोस्तों देखिए वर्किंग टाइम निकालूंगा एक दिन का, पहले तो एक दिन का वर्किंग टाइम निकालना है हमको कि एक दिन में कितने घंटे काम किया। तो ये तो देखिए हमें पता ही होता है कि जैसे कि एक दिन में करीब 8 घंटे तो हम काम करते ही हैं, तो सब जगह अलग अलग हो सकता है, तो उनको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे 8 घंटे मान के चलते हैं, हम 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। इसका भी आप फॉर्मेट आप चाहे तो बदल सकते हैं। ये फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, माउस से राइट क्लिक करने के ऊपर यहाँ से टाइम में जाके ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे 1330 वाला, और कस्टम में जाके यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखिए, यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मेट ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये आप यहाँ से ड्रैग कर ले Ctrl D से, एक्चुअल वर्किंग टाइम कितना है। तो दोस्तों देखिए क्योंकि हमने लंच भी किया तो लंच टाइम कैलकुलेट नहीं करना है हमें, तो इसलिए एक्चुअल वर्किंग टाइम हमारा क्या है ये देखिए पता करते हैं। इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने अभी 30 दिनों का वर्किंग आवर निकाला है ये वाला, ठीक है। तो ये इसको माइनस करेंगे किससे, लंच टाइम से, ठीक है ना। लंच टाइम जो हमारा 30 दिनों का लंच टाइम है वो माइनस कर लेंगे, तो ये एक्चुअल वर्किंग टाइम हमारा आ गया है दोस्तों। यहाँ पे भी आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं कौन सा फॉर्मेट है ना। तो अभी ये मैं Ctrl D से आगे ले लेता हूँ, ये सही फॉर्मेट है हमारा। ओवर टाइम आवर जैसे वर्किंग टाइम तो ये है। अब ओवर टाइम आवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे। अब एक दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो ये ओवर टाइम आवर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए ओवर टाइम
और यहाँ से निकल जाएगा ये। अगर हम देखें तो वर्किंग आवर्स निकाले हमने 30 दिनों का, और इसको माइनस कर लेंगे 30 दिनों का जो वर्किंग आवर है, एक्चुअल टाइम जो हमारा आया है इससे, ठीक है, एक्चुअल टाइम जो है उससे हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए ओवर टाइम हमने किया 10 घंटे का, ठीक है ना। ये हम आगे ले लेंगे इस तरह से, राइट क्लिक करेंगे माउस से और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। यहाँ से आप वापस वही काम कर लीजिएगा दोस्तों, टाइम पे जाके आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। यहाँ पे वैसे तो ठीक है, यही है, चलो ओके। अब दोस्तों देखिए बेसिक सैलरी क्या है हमारी, तो बेसिक सैलरी पता ही होती है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए फटाफट से। तो जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे ये वाली जो सैलरी है इनकी है, और यहाँ पे ये वाली सैलरी इनकी है, ये इनकी सैलरी है बेसिक सैलरी, ठीक है। तो एक महीने की जो सैलरी होती है वो है ना। अब दोस्तों पर डे सैलरी, पर डे मतलब एक दिन की सैलरी कितनी बनेगी, तो इक्वल बेसिक सैलरी हमारी जो है मंथ की, पूरे मंथ की ये वाली है। 30 दिनों से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना ये। अब दोस्तों इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ आप चाहे तो इसको पॉइंट हटा सकते हैं इस तरह से, डिक्रीज डेसिमल करके। और अब यहाँ पे देखिए पर आवर सैलरी, एक घंटे की सैलरी निकालनी है, इक्वल कीजिए एक दिन की इतनी है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 8 घंटों से। 8 घंटे हम काम करते हैं, तो 8 घंटों से अगर हम एक दिन की सैलरी डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों देखिए एक घंटे की सैलरी निकल के आ जाएगी। ये देखिए 50 रुपये एक घंटे की सैलरी है, ठीक है ना। चेक कर सकते हैं आप फॉर्मेट को सही है या नहीं। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट ले लीजिए 1330 वाला, कस्टम में जाके आपको क्या करना है HMM ये वाला लेना है। तो यहाँ से आप ओके, तो पर आवर सैलरी यहाँ पे देखिए ये गलत बता रहा है, 1 मिनट सही कर लेते हैं वापस। यहाँ पे दोस्तों ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सही निकालता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो इक्वल पर डे सैलरी ये है, तो आप 8 घंटों से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए आ गई 50, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सही निकालता है, तो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंट्रोल डी डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना। अब दोस्तों ओवर टाइम सैलरी कितनी है, तो इक्वल लगाएंगे और ओवर टाइम आवर कितने हैं, देखिए 10 घंटे हमने ओवर टाइम किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे 10 आवर। 10 आवर को सिलेक्ट करने के बाद अब पर आवर सैलरी कितनी है, देखिए ओवर टाइम सैलरी निकाल रहे हैं हम, है ना। तो 10 घंटे ओवर टाइम किया तो 1 घंटे की जो सैलरी हमारी है वो बन रही है ये वाली, सॉरी ये वाली पर आवर सैलरी, 1 घंटे की सैलरी ये है। और 10 घंटे की सैलरी से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो है ओवर टाइम सैलरी निकल के आती है। अब इसी को आप कंट्रोल डी से ड्रैग कर लें दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है जो हमारा फॉर्मेट है एक्चुअल में, है ना। और अगर यहाँ पे ना लें तो आप वही कर सकते हैं, तो वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, इसमें भी हमें फॉर्मेट सेल में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। और यहाँ पर आवर सैलरी में भी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। और इस तरह से ये आपने ओवर टाइम सैलरी भी निकाल ली है, तो
यहाँ आप देख सकते हैं किसने कितना घंटा काम किया, कितने दिनों में किया, लंच टाइम क्या था, 30 दिनों का लंच टाइम क्या है, एक दिन का लंच टाइम क्या है, वर्किंग आवर कितना है, एक्चुअल वर्किंग टाइम कितना है इनका। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं दोस्तों बहुत ही ईजिली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।